तो अगर तुम एमबीए में सिर्फ मार्केटिंग और फाइनेंस के लोगों के पीछे ही भाग रहे हो तो 5 साल बाद तुम्हारे जॉब स्विच का सीवी पेंडिंग एचआर अप्रूवल मेट का मिलेगा। और अगर तुम अभी भी एचआर वालों को सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स वाले समझकर इग्नोर कर रहे हो तो भाई तुम लाइफ की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। भाई यू डोंट चेस एचआर पीपल व्हेन यू नीड अ जॉब, यू नीड टू बिल्ड बेस्ट फ्रेंडशिप्स बिफोर ओनली। तो आज है 38 डे ऑफ एमबीए पर चर्चा, या तो बोल सकते हैं लास्ट डे ऑफ एमबीए पर चर्चा। एंड हियर इज योर होस्ट आई एम श्री पटेल एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस सीजन विद अ टॉपिक जो शायद तुमने एमबीए के पहले दिन पे सोचा भी नहीं होगा। दोस्त बनाने हैं तो एचआर वालों से बनाओ। हाँ भाई, एचआर वालों से ही दोस्ती करनी है। और क्यों एचआर फ्रेंड्स तुम्हारे करियर के मास्टर की है, चाहे जॉब स्विच हो या प्रमोशन, ये सारी बातें हम आज के इस एमबीए पे चर्चा में करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रियलिटी चेक। एचआर को एमबीए में अंडररेटेड बोला जाता है। एचआर तो इजी है, वो तो सिर्फ पीपीटी बनाते हैं। भाई जब तुम अपने 9 to 5 के बीच में मेंटल ब्रेकडाउन के थ्रू गुजर रहे होगे तब एक एचआर ही होगा जो तुम्हें एग्जिट इंटरव्यू के बियॉन्ड भी समझेगा। भाई डोंट जज एन एचआर बुक बाय इट्स कैंपस कवर। सेकंड, एचआर इज इक्वल टू ह्यूमन रिलेशन इज इक्वल टू पावर नेटवर्क्स। भाई 5 साल बाद जब तुम ब्रांड मैनेजर या एसोसिएट वीपी बनने का सोच रहे होगे तभी वो एचआर फ्रेंड तुम्हारे ड्रीम कंपनी में टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर होगा। भाई गेस हु फास्ट ट्रैक्स योर रेज्यूमे इज देयर। थर्ड पॉइंट इज मार्केटिंग और फाइनेंस वाले लोग करेंगे कंपैरिजन, पर एचआर वाले दोस्त देंगे तुम्हें कनेक्शंस। मार्केटर्स एनालाइज यू, फाइनेंस गाय ऑडिट्स यू, बट एचआर फोक्स अंडरस्टैंड्स यू। दे विल रिमेंबर योर कॉलेज स्ट्रगल, योर ग्रोथ एंड इवन योर चाय के साथ नेटवर्किंग सेशंस। फोर्थ इज पोस्ट एमबीए रोल्स, वेयर आर दे नाउ? एचआर grads from good B schools go on to become first HR BPs, second leadership development heads, third talent acquisition leads, fourth employee engagement strategist, and the list goes on and on. And trust me भाई, ये सारे पोजीशंस तुम्हारे ड्रीम रोल के गेट कीपर्स होते हैं। फिफ्थ इज भाई स्विच के टाइम पे कौन काम आते हैं? HR। भाई मार्केटिंग एंड फाइनेंस पीपल विल गिव यू एडवाइस बट HR पीपल विल गिव यू रेफरल्स। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? सिक्स्थ इज एमबीए के बाद सबके करियर पाथ्स अलग हो जाते हैं बट एचआर वालों का काम सबके साथ ही होता है। फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी सबके साथ उनका काम होता है। मतलब एमबीए के बाद भी उनका सर्कल सबसे बड़ा होता है। उनके लिटरली दोस्तों का डेटाबेस होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं, डेटाबेस होता है। सेवेंथ, एचआर लोग लोगों को समझते हैं और रिलेशनशिप्स बिल्ड भी करते हैं। भाई दे रिमेंबर यू पर्सनली, नॉट जस्ट योर CGPA। एंड ट्रस्ट मी भाई, जॉब स्विच के टाइम पे CGPA नहीं, सिर्फ कनेक्शंस काम आते हैं। एट इज अ स्मॉल स्टोरी। अगर तुमने एचआर वालों को बोरिंग बोल के भावने दिया तो 2 साल बाद वही एचआर वाला बंदा आपका कॉल नहीं उठाएगा जब आपको उसको बात करनी होगी कि भाई मेरा रेज्यूमे पुश करवाते हैं। सो द लेसन इज बोरिंग एचआर टुडे इज इक्वल टू बोरिंग विदाउट अ जॉब टुमारो। नाइन्थ इज एमबीए का बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज इक्वल टू people. The real ROI of a MBA is not your CTC. It's different CTC. Connection to career. Make HR friends now or regret during your notice period. 10th, और हाँ भाई HR वाले भी इंसान ही होते हैं। They also like memes, चाय, gossip and most importantly loyalty. तो उनके साथ दोस्ती करो genuinely, not just transactionally. क्योंकि असली नेटवर्किंग HR वाले सिखा सकते हैं आपको। And again let's start with the real talk. ये रियलाइजेशन भी मेरे को खुद से पता, ये सब बातें यूट्यूब पे या तो किधर गूगल पे तो मिलती है नहीं कि कनेक्शंस कैसे बनाने के, नेटवर्किंग कैसे करनी है। तो वही आफ्टर 3 months मैंने दोस्त तो बहुत सारे बना लिए थे। हम लोग के उधर 4 सेक्शन थे, चारों में मेरे दोस्त थे। PA में भी मेरे दोस्त थे क्योंकि एक टच पॉइंट था मेरा, उसके थ्रू मेरा पूरा BA सेक्शन में दोस्त बन गया था। HR में कोई नहीं था। बाद में जब भी मैंने एनालाइज किया कि HR में मेरा कोई दोस्त नहीं है एंड जब भी मेरे को पता चला कि HR वालों के इतने एडवांटेजेस होते हैं, ये जो मार्केटिंग फाइनेंस वाले जो बंदे हैं वो तो चलो ठीक है, मेरे को रेज्यूमे बनाने में ये सब नॉर्मल चीज़ों में या तो इन जनरल लाइफ में कभी भी हेल्प कर पाएंगे, पर अगर मेरे को जॉब स्विच मारना है अभी नहीं, 5 साल बाद, ऑल दिस पीपल हु आर विद मी इन माई MBA कॉलेज आफ्टर 5 years दे विल बी वर्किंग इन माई ड्रीम कंपनी एट इन्फ्लुएंशियल पोजिशंस। भाई वो लोग तभी बहुत तगड़े पोजीशन में हो गए। तो अगर तभी मेरे को वही मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब चाहिए होगी और अगर तभी उधर कोई ओपनिंग होगी तो HR का दोस्त मेरे को कॉल करेगा, मैसेज करेगा कि भाई तूने मेरे को बोला था ना कि तेरे को मेरे कंपनी में जॉब चाहिए, अभी ओपनिंग है। ओपनिंग सब लोग के लिए होती है, पर और एक चीज़ होती है रेफरल। अगर कोई कंपनी के अंदर का बंदा आपको रेफ़र कर दे तो कुछ एडवांटेज मिलता है आपको, और अगर वो बंदा कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है या तो फिर जुगाड़ू बंदा है, जैसे कि कुछ जुगाड़ तो उसमें भी हो जाता है, तो अगर कोई वैसा बंदा है और वो आपका अच्छा दोस्त है
तो आपका जॉब स्विच का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। या तो फिर आपको अगर जॉब ही चाहिए, अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, वो भी आपको बहुत ईजीली मिल जाएगी अगर आपने सही टाइम पे एचआर वालों से बना के रखी और उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते चले गए और उनको पता है कि आपको इस कंपनी में जॉब चाहिए, तो भाई वो आपको दिलवा देंगे। भाई दोस्ती है वो आपके, तो आपका काम तो करवा ही सकते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ उनको इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि उनके पास 2-5 साल बाद एक सुपर पावर आने वाली है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली है लाइफ में। एंड सेकेंड, एक तो इन जनरल हेल्प हो गई, उन लोग को साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं, सो दे नो हाउ टू डील विद पीपल, रिलेशनशिप में कैसे आना है, कैसे हैंडल करना हर एक सिचुएशन। तो अगर आपको फ्री का काउंसलर भी चाहिए, सो यू नो होम टू अप्रोच एचआर पीपल, क्योंकि मैंने खुद ने सेकेंड ईयर में एचआर के 4 सब्जेक्ट्स लिए थे एंड तभी मेरे को पता चला कि भाई मेरे को जो साइकोलॉजी पसंद है, जो सब टर्म्स मैं यूज़ करता हूँ वो सब तो बुक्स में एचआर वाले तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तभी मेरे को मालूम पड़ा कि ओह, अगर मेरे को पता है कि चलो इफ़ आई एम एन एविड रीडर और अगर मेरे को सब साइकोलॉजी के टर्म्स पता है तो रिलेशनशिप में मैं थोड़ा अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। पर और अगर सारे एचआर वालों को सारे कॉन्सेप्ट पता ही है, मेरे को तो सिर्फ 10% पता होगा ना, क्योंकि मैं तो खुद से पढ़ रहा हूँ या तो यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ। उनको तो स्टडीज़ में ही ये सब आ रहा है, तो उनको तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा नॉलेज होगी। तो अगर लाइफ में मेरे साथ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आई साइकोलॉजी रिलेटेड या तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड, यू कैन कॉन्टेक्ट दैट फ्रेंड, ही कैन बी योर थेरेपिस्ट। और थेरेपिस्ट आप लोगों के पास जाओ तो चलो पैसा लेंगे, वो तो अलग बात है, बट दे डोंट नो यू पर्सनली। ये बंदा आपको जानता है, वो आपको थेरेपी देगा अच्छे से जान के, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, और आज ही अपने बैच के टॉप 3 एचआर स्टूडेंट्स को मैसेज कर दो एंड सेव दिस वीडियो एंड टैग दैट वन एचआर फ्रेंड जो कॉलेज में चिल करता था बट अब सबसे स्ट्रांग ह्यूमन लिंक्डइन वाला इंसान बन गया है वो। And if this video made you rethink your campus friendships, then share it with your entire WhatsApp friends group right now. So this was the final episode of MBA पे चर्चा, but this is just the beginning of your journey. भाई ये MBA पे चर्चा का अंत है, पर तुम्हारे ग्रोथ की शुरुआत है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब कल आएगा नया वीडियो MBA पे चर्चा का नहीं, बट द लर्निंग्स फ्रॉम MBA पे चर्चा। 30 दिन तक मैंने कंटिन्यूसली 30 लॉन्ग फॉर्म 30 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाए, तो उस प्रोसेस की या तो उस जर्नी की क्या लर्निंग्स थी वो मैं आपको कल वीडियो में इन डिटेल पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्रेय पटेल, साइन ऑफ।